अच्छा दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मतलब ही महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा आपका और महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न है। मैं पहले बताना चाहूंगा जो भी आज के क्वेश्चन मतलब जो भी आज की वीडियो में आपको मिलेगा ना वो सारे एक सारे 3-3 नंबर वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 95% पक्का मतलब आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो दिखाऊंगा ना ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार होने चाहिए पहले से। नहीं तैयार है तो आज ही तैयार कर लो रातों रात, क्योंकि अभी आपका टाइम है, कोई इतनी दिक्कत होने वाली बात नहीं है भाई। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होनी है। सारे के सारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन करें, आवेश क्या है परिभाषित करें। जी हाँ सर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं 2019 में आया है, 18 में आया, 12 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, कई सालों से आ चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई तैयार कर लो, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है, इसे हम आवेश कहते हैं। मात्रक की बात किया है, इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जी हाँ, ये सब छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में किताब में मिल जाएगा, बट आपने नहीं ध्यान दिया तो आज के वीडियो को पूरा देखो। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। जी हाँ सर, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे भाई क्या लिखा है, 2018 में आया है, 15 में आया है, 12 में आया है, 3 साल से आया हुआ है। आंसर क्या होगा, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलती है। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको लेकर के चले आना, यहाँ से आपको 3 नंबर मिल ही जाएगा। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती। मतलब कोई दो ऐसे रेखा समझ लो जो एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वही बोला गया है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों काटती या क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो हमने क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को 2 दिशा होगी, मतलब 2 दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, है ना। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है कहानी के तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, अब भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए बताता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है, आवेश के गुण को लिखिए, आवेश के गुणों को लिखिए। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, 2008 में आया, 2009 में आया, 2021 में आया। आवेश के गुण देखो, हेडिंग डालना है काली पेन से, आवेश गुण। फिर क्या लिखना है, नंबर 1 आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। फिर नंबर दूसरा क्या लिखना है, आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि आवेश संरक्षी है ना, आवेश संरक्षी होता है। चौथा नंबर क्या लिखना है कि आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, सो इतना आपको लिखना है। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक बात और बताने वाली मेरे भाई कि मैंने कल एक वीडियो बनाकर डाला था जिस पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर सहित, जिसमें 2-2 नंबर 3-3 नंबर 5-5 नंबर क्वेश्चन डाल चुके हैं ऑलरेडी। आप अगर उसे नहीं देखे हो ना, उसकी वीडियो की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, एक बार जाके आप जरूर चेक कर लो। एक बार मेरे भाई एक प्लेट से जाके चेक करो या फिर मेरे चैनल को चेक करो, आखिर बंदा पढ़ाता क्या है ना। तो आपको मिल जाएंगे अच्छे काफ़ी क्वेश्चन। मैंने 50 क्वेश्चन बताया है आंसर सहित, बाकी आपकी जिम्मेदारी एक बार चेक तो करो यार। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, आवेश का क्वांटीकरण है ना, क्वांटीकरण क्या है, मतलब क्वांटीकरण संख्या क्या है। 2018 में आया, 2015 में आया, 2012 में आया। आंसर क्या होगा, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन को पूर्णांकी गुणज होता है। इससे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर NE, जहाँ पर n बराबर क्या होता है 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट। मतलब आवेश के क्वांटीकरण क्या है, ये भी आ सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन। चलिए इन सब क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है मेरे भाई, अगर आप चाहते हो मेरा अच्छा नंबर आए तो। नहीं तो ये बोलोगे कि यार आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाता है, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो आपके क्वेश्चन बैंक और किताब से ही है, बट आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान नहीं देते हो, समझो बात का ना। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम कहते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या, कूलाम के नियम। जी हाँ सो हर बच्चा जानता होगा, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, कई बार आ चुका है। इसे नहीं जानते हो तो क्या जानते हो, कूलाम का नियम, जैसा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों गुणनफल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2
Q/r²। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना। चलिए और बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित कीजिए। आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में आता है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो वही है। आंसर की बात की जाए तो आंसर का जगह प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण, प्रति एकांक आवेश, एक प्रति एकांक आयतन, आवेश नहीं यार, प्रति एक आवेश यहाँ तो है नहीं, तो यूँ तो ना रे, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का है ना, आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है ना। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बराबर सूत्र करता है θ/v, जहाँ पर v आपका क्या है, वैल्यू मतलब आयतन। जी हाँ सो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आता है, ये सब क्वेश्चन आने के चांस में रहते हैं। चलिए बात करता हूँ मेरे भाई 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व है ना, सिग्मा को परिभाषित कीजिए। मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, परिभाषित करने वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर के भी आ जाता है। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित कीजिए। आंसर का जगह प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर करता है Q/A, जहां A क्या है, क्षेत्रफल है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। ठीक, चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत क्षेत्र क्या है। जी हाँ, तो 2017 में आया है, 16 में आया है, 12 में आया है, 14 में आया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल से आ चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। चलिए आंसर क्या लिखना है, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उससे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये कितने नंबर का आता है, ये आप पूरा 3 नंबर देता है। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहो है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो कैसी लग रही, अच्छा या खराब, कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना है। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना है। और ये सब अगर आपका तैयार है, तो ये आप कमेंट बॉक्स कर देना कि सर मुझे तैयार है सब क्वेश्चन और लाइए। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ठीक, आंसर क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल है ना, लगने वाले विद्युत बल होता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर सूत्र क्या होता है, F/Q0, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन प्रति कूलाम। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर F/Q0। जी हाँ, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन लिखा है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में आता है, विद्युत विभव। जी हाँ दोस्तों, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। चलिए आंसर करना है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। सूत्र की बात की जाए तो V बराबर W/Q0। अब बोलोगे सर W क्या है, तो W आपका कार्य हो जाएगा। Q0 क्या है, ये आवेश है, यानी कि परीक्षण आवेश। ये क्या है, आपका कार्य वर्क है। V क्या है, विद्युत विभव। तो वही लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक की बात की जाए जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक हो सकता है वोल्ट होता है। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, 12वां क्वेश्चन लिखा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, तो आंसर करना है विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल की रेखा। विद्युत किसी है ना, क्या लिखा है भाई, विद्युत क्षेत्र के किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, उस तल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो, एक तो तरीका आपका ये हो गया याद करने का, और दूसरा तरीका क्या है, जो मेरा तरीका क्या है, मैं किस तरीके से याद करता हूँ, मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ। कोई पृष्ठ से गुजार दिया तो वही लिखा कैसे बंद पृष्ठ से अभिलंबवत है ना, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या, विद्युत बल संख्या को ई से लिखते हैं। विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर EA cos थीटा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है गॉस का प्रमेय। जी हाँ, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप बाहर बच्चा जानता होगा यार, ये IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। और ये 5 नंबर में क्या आता है, जब इसका बोलता है व्यंजक करना, तब 5 नंबर में आता है। और अगर पूछा है गॉस का प्रमेय को लिखिए या गॉस के प्रमेय को परिभाषित कीजिए, तो 3 नंबर करेगा। 2018, 15 और 12 ऑलरेडी ये आता ही रहा है हर साल, है ना। इसकी कोई मतलब बताने की जरूरत नहीं है यार कि 2014 में आया, 2016 में आया, ये सब कोई बताने वाली बात नहीं, ये सब फेमस क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं, है ना। फाई ई बराबर Q/ε0। अब ये बात सर समझा दो। देखो क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से, देखो कोई ऐसा पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ ना, क्या लिखा भाई,
एक कैसा पृष्ठ में ये बंद है, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजर जैसे कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला है ना। फिर क्या लिखा है, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब होता है ई, कुल विद्युत फ्लक्स, और उस पृष्ठ से परिबद्ध, इसके मतलब होता है बराबर लगा दूँ। अब कुल आवेश, आवेश मतलब होता है क्यों, ये लिखा है। अब क्यों हो गया, अब का मतलब होता है गुणा 1/ε0। तो कहने मतलब है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। इससे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझ गए होंगे। बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, ओम का नियम। यार कक्षा 8 10 28 से आ रहा है, कक्षा 8 में भी आया होगा, 9th में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 11वीं में भी पढ़े होंगे, और 12वीं तो फाइनली आ ही गया ओम का नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी नियत ताप पर चालक के सिरों, किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। वी है ना, क्या लिखे हम लोग, वी है ना समानुपाती आई के, तो इसका आज समानुपाती निशान हटाओगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके जगह क्या हो जाएगा, नियतांक आर जुड़ जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई। अब बोलोगे सर वी क्या है, तो वी आपका विभवांतर है, आर क्या है तो आर आपका प्रतिरोध है, आई क्या है तो विद्युत धारा है। ये चीज़ें आप समझिए ना। चलिए अगर इसको आर को रोक लोगे मेरे भाई, तो आर को जब रोकोगे तो वी के नीचे क्या भेज दोगे, आई। तो ये तो सूत्र है ना यार, आर बार वी बटे आई। चलिए समझ गए होंगे फाइनली, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो IMP लिखा हुआ है, हम तो कहना चाहेंगे इसको तैयार करना है, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। बता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल के अंदर एकांक धनावेश को ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब जितना वर्क, जितना मेहनत करना पड़ता है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यार ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि शंका है इस पर आने का। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं फाइनली ये 5 नंबर में आता है। मैंने बोल दिया है कि आने जा जो बिंदु की ओर आ रही धारा उसे प्लस, और बिंदु से जो बाहर जा रही धारा उसे माइनस। ये किरचॉफ के प्रथम नियम कहता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, लेकिन ये बंद पास का नियम है, ठीक। इसमें क्या लिखना है कि प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युत परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय, यहाँ पर लिखना है बीज के बाद लिखना है बीजगणितीय योग शून्य होता है। इससे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसको याद करने के लिए 2-3 तरीका होता है, जैसा कि मैं पहला तरीका बताऊँ, दूसरा तरीका मैंने इसका बता रखा हूँ अपने चैनल पर है, जैसा कि बहुत बच्चे उसे भी पढ़े होंगे, तो डाउट नहीं होना, मतलब परेशान नहीं होना कि यार हम तो ये तरीके नहीं याद करें, ये तरह के उस नहीं, वो जो तुम याद करो वो भी सही है, जो ये तरीका बता रहा हूँ ये भी सही है। ये कमजोर बच्चों के लिए, जैसा कि नहीं पढ़े हैं तुरंत याद कर ली। अब जो कठिन बच्चों के लिए, जैसा कि आप लोग तैयार कर चुके हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो भी सही है ये भी सही है, नहीं परेशान हो जाओ, ठीक। चलिए ठीक, तो बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, वाटहीन क्या, वाटहीन धारा क्या है। तो इसका आंसर लिखना है ऐसी धारा जिसके कारण प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य होता है, उसे हम वाटहीन धारा कहलाती है या वाटहीन धारा कहते हैं। तो ये भी तैयार करना है, 2-3 नंबर में ये भी आ जाता है, कई बार आ चुका है। चलिए बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, जो कि 3 नंबर का आता है, बहुत वफादार क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है, आंसर ना फराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये हेडिंग पड़ गई। अब नंबर 1 क्या लेना है। प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति करते हैं, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति करते हैं, तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबक के चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ध्यान रखने वाली बात यही है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना उत्पन्न होता है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। नियम क्या लिखना है, द्वितीय नियम क्या कहता है इसका, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ई समानुपाती डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी है ना। तो फिर क्या करना है भाई, ई लिख देना है। जब समानुपाती निशान हटेगा ना तो बराबर लग जाएगा, एक नियतांक आ जाता है, माइनस के पी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का आपका पी जुड़ जाएगा, तो माइनस के पी डी फाई बटे डी टी है ना। तो ये रहा जैसा कि फराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी का नियम। ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में आता है। बात करने वाला हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए उसको देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कला संबंध सोच से आप क्या समझते हैं, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 नंबर पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा, सबसे सटीक माध्यम में क्या है, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये 2 नंबर या फिर 3 नंबर पूछ ही लिया जाता है, कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, जैसे कि कला संबंध स्रोत आएगा तो कार्यफलन के भी आने का चांस रहता है। तो आंसर करना है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन
है ना, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर लिख लेना यार, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना मैं लिखना भूल गया, लिख लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। इसे W से व्यक्त कहते हैं। कार्यफलन भी आपका आता है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही है। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। 20 के 20 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि बोला था, है ना, जिसमें महत्वपूर्ण नियम भी है, महत्वपूर्ण को प्रश्न है, मतलब परिभाषाएं भी हैं, मैंने आज वीडियो में बता दिया। फाइनली वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख कर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं देखते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।